चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है स्टेटमेंट क्या होगी। ए सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकली acceptable statement if it is either true or false but not both। कि कोई भी सेंटेंस है, स्टेटमेंट कब होगा, या तो वो ट्रू होने चाहिए या फिर फॉल्स, दोनों केसेस नहीं होने चाहिए उसमें। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करवाऊंगी इसको, ऑरली है वैसे ये चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन है मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग sentences are statements। फर्स्ट दिया उसने सेंटेंस, देयर आर 35 days इन अ मंथ। तो ये फॉल्स है क्योंकि किसी भी मंथ में हमारे पास 35 डेज नहीं होते हैं। तो ये क्या हुई, स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट है, इट इज़ फॉल्स। एक और कर लेते हैं। द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल have equal lengths। The sides of a quadrilateral have equal lengths। अब क्वाड्रिलेटरल में इक्वल लेंथ्स भी हो सकती हैं, ठीक है, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, और द क्वाड्रिलेटरल मे हैव अनइक्वल। इसमें दोनों आ रहे हैं कि ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। इसीलिए ये क्या होगा, ये है सेंटेंस मेरे पास। साथ में रीज़न भी देते जाना है। A quadrilateral may have equal lengths और unequal sides। ठीक है, दोनों केसेस है इसमें, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। सो इट इज़ अ सेंटेंस। तो अभी ये कर लेना है आपने। इसमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि स्टेटमेंट कब होगी। स्टेटमेंट वो तब होगी जब वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। आगे है नेगेशन की डेफिनेशन। ये एक डेफिनेशन ये आ गई। नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। तो इसकी डेफिनेशन, इफ़ P is a statement, then the negation of P is also a statement and is denoted by, ये इसका सिंबल है नेगेशन P, नॉट P। ठीक है, ये इसका सिंबल है, इसको बोलेंगे हम नॉट P। तो अब नॉट P कैसे लिखना है, बस नॉट ही लगाना है अपने वहाँ पे। तो इसमें कुछ और भी डेफिनेशन है। कंपाउंड स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन तो हो जाएंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट which is made up of two or more statements। made up of two or more statements, and in this case each statement is called component statement। component
स्टेटमेंट की ऐसी स्टेटमेंट जो एक दो या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट से बना है वो मेरा कंपाउंड होगा, और उसके जो स्टेटमेंट्स हैं ईच स्टेटमेंट उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो मैं एक एक एग्जांपल ही करवाऊंगी। राइट द नेगेशन। चेन्नई is the capital of तमिलनाडु। इसका मुझे नेगेशन लिखना है तो क्या होगा, नॉट ही लगाना है हमें। चेन्नई इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ये हो गया इसका नेगेशन। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। द नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन 7। तो इसका नेगेशन क्या होगा, द नंबर 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो ऐसे आपने नेगेशन लिखने हैं। अब कंपोनेंट स्टेटमेंट कैसी होंगी उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट मुझे दिया है नंबर 3 इज़ प्राइम और इट इज़ ऑड। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट मैंने एक स्टेटमेंट मान ली पी, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। पी क्या होगा, द नंबर 3 इज़ प्राइम, एक स्टेटमेंट ये बन गई कंपोनेंट स्टेटमेंट। दूसरी को क्यू नाम दे दो, क्यू क्या होगा, द नंबर 3 इज़ ऑड, द नंबर 3 इज़ ऑड। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट थी और ये इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट है, तो अब नेगेशन भी लिख सकते हो आप कंपोनेंट स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट की पहचान हो गई है कि कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो कैसे लिखनी है। आगे जो क्वेश्चन हैं उसमें डेफिनेशन क्वांटिफायर्स यूज़ होगी। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, these are the phrases like there exist and for all। ठीक है, ये जो phrases हम यूज़ करते हैं इनको ही बोलते हैं हम क्वांटिफायर्स। ठीक है, ये मेरे क्वांटिफायर्स हैं। तो अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, फर्स्ट identify the connecting words and then break it into component statements। क्वेश्चन है जैसे all rational numbers are real and all real numbers are not complex। तो कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा जिससे ये दोनों जुड़ रही हैं, ये एंड या कई जगह और लिखा होता है। ठीक है, तो वो इसके कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड क्या हुआ, एंड
कनेक्टिंग वर्ड है मेरा एंड, और कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरी है ऑल नंबर्स आर नॉट कम्प्लेक्स। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया कि कंपोनेंट स्टेटमेंट्स कैसे कर लिखते हैं। कनेक्टिंग वर्ड इसमें था, जिससे दो स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो रही हैं वो होगा कनेक्टिंग वर्ड। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और साथ में हमें एंड राइट नेगेशन, नेगेशन भी लिखना है। देयर एग्जिस्ट a number which is equal to its square. There exists a number which is equal to its square. क्वांटिफायर लिखना मुझे, क्वांटिफायर क्या है, ये स्पेशल फ्रेज जो है, तो क्वांटिफायर क्या आ गया, देयर एग्जिस्ट। अब इसकी मुझे लिखना है नेगेशन, नॉट लिखना है, तो नेगेशन, अब मैं नेगेशन लिखने जा रही हूँ इसका। नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर, ये था देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको नेगेशन को ऐसे अलग ढंग से भी लिख सकते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स स्क्वायर, या सिंपल नॉट से भी लिख सकते हो आप, ठीक है, वो भी ठीक होगा। तो ये थे इसमें, कनेक्टिंग वर्ड हो गया, नेगेशन हो गया, ये तो हमने पहले ही किया था, और क्वांटिफायर्स थे इसमें मेन, और इसमें एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और एक क्वेश्चन है फोर्थ, स्टेट वेदर द और used in the following statements is exclusive or inclusive। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सन राइजेस और मून सेट्स, तो इसमें एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और कौन सा होगा, जैसे ये स्टेटमेंट है मेरे पास, सन राइजेस और मून सेट्स, तो इसमें एक ही स्टेटमेंट होल्ड करेगी ना, अगर सन राइज कर रहा है तो ये सेट कर जाएगा, मून आ रहा है तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो जो जिसमें ऐसी सिचुएशन हो कि एक ही चीज़ पॉसिबल हो, एक ही हैपनिंग हो हमारे पास, तो उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव, और जिसमें दोनों ही चाहिए होंगे उसको बोलेंगे हम इंक्लूसिव। तो यहाँ पर इसका रीज़न भी देना है, रीज़न देने को भी बोला है उसने, तो व्हेन सन राइजेस द मून सेट्स, the moon sets, one of the happenings will take place, so or या और इज एक्सक्लूसिव होगा इस केस में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस you should have a ration card or a passport। अब देखो, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपके पास दोनों यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंक्लूसिव। टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस either a ration card or a passport
और बोथ कैन बी यूज्ड, कि किसी भी से हमारा पासपोर्ट बन सकता है, चाहे आपके पास राशन कार्ड हो या पासपोर्ट हो या दोनों ही हो। तो ऐसा जो और है वो क्या होगा, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। नेक्स्ट है डेफिनेशन, और जो नेक्स्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आता है क्वेश्चन कंट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स क्या है। कंट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, कंट्रा पॉजिटिव अब मैं मैथमेटिकली बता रही हूँ कि कंट्रा पॉजिटिव आपने कैसे लिखना है। ये कंट्रा पॉजिटिव है, इफ़ पी देन क्यू, ये दिया है मुझे स्टेटमेंट, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इफ़ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी। ये मेरा कंट्रा पॉजिटिव है कि ये मेरी स्टेटमेंट दी हुई है, मैंने क्या करना है, क्यू का नेगेशन लिखना है और उसको पहले लिख देना है, नेगेशन पी को बाद में लिख देना। इफ़ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी। और कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स को भी आप मैथमेटिकली समझो, इफ़ पी देन क्यू, ये स्टेटमेंट दी हुई है तो इसमें क्या करना है, इफ़ क्यू उल्टा करना है, कन्वर्स मतलब उल्टा, इफ़ क्यू देन पी, ये कन्वर्स आ गया। अब देखो क्वेश्चन कि करना कैसे है इसे, यही है मेन इसमें, कंट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स, यहीं से क्वेश्चन जो आता है। राइट, ये एक्सरसाइज है 14.4, राइट द contrapositive and converse of the following statement. First statement है, if x is a prime number then x is odd, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब मैंने इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखना है पहले, तो कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा इसका नेगेशन, इफ़ अ नंबर x इज़ नॉट ऑड, नेगेशन लिख दिया, देन x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये होगी स्टेटमेंट। इफ़ नेगेशन q देन नेगेशन p, तो यही मैंने लिखा, इफ़ ये q मेरी स्टेटमेंट है, ये p है, इफ़ नेगेशन q देन नेगेशन p। अब इसका कन्वर्स में सिर्फ उल्टा ही करना है इसको, तो कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी, इफ़ x इज़ ऑड, पीछे वाली स्टेटमेंट पहले लिख दी, देन x इज़ अ प्राइम नंबर, देन x इज़ अ प्राइम नंबर। तो अब ये चैप्टर कर लेना, डेट्स ऑल।